स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैटरी स्टॉक की जिसने बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं रनअप दिखाया निचले स्तरों से, लेकिन अब वापस से निवेशक बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को इस स्टॉक में 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली दोस्तों। और सिर्फ 3.5% गिरावट ये मायने नहीं रखती है। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में जो गिरावट आपको देखने को मिली ना, इसमें इस स्टॉक ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो तोड़ा है। और यानी कि आने वाले मंडे में आपको एक सीरीज ऑफ गिरावट और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में यानी यूएस की बात कर रहा हूं मैं, यूएस के बाजार वहां पे भी बड़ी ही कमजोरी के साथ बंद हुए हैं दोस्तों। ठीक है, वहां पे बड़ी कमजोरी के साथ बंद हुए हैं और यही कारण है कि वापस से क्या ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया है, क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बट इन तमाम निगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि एक्साइड को एक काफी इंपॉर्टेंट अप्रूवल मिल चुका है किससे आपके साथ आगे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहां पे आप देखें तो लगभग 3.5% के आसपास की आपको साफ साफ यहां गिरावट देखने को मिलेगी। और दोस्तों सिर्फ 3.5% गिरावट मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है इसने 168 रुपीज को बड़े लेवल में तोड़ दिया है दोस्तों। और यदि आपको याद हो और आप मेरे पुराने एक्साइड की वीडियो देखे होंगे, मैंने हमेशा कहा है कि जो 168 से लेकर के 172 का जो 4 रुपए का लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रांग था दोस्तों। और यही कारण है कि स्टॉक 172 को तोड़ने के बाद एक बड़ी रैली दिखा सकता था, लेकिन बाजार में देखिए, मैं हमेशा कहता हूं जब कोई बहुत ज्यादा बाजार गिरता है ना, जब बड़े मात्रा में, तो स्ट्रॉन्ग टेक्निक जो स्टॉक है वो टेक्निकली कितना भी वीक हो वहां पे गिरावट आ जाती है। और एक्साइड तो दोस्तों निचले स्तर से इतना चल चुका था कि गिरावट आना उसमें लाजमी बात थी। और देखिए, ये गिरावट मैं आपको दिखाता हूं कि ये तेजी कितनी भयंकर थी। आप देखें इधर, सिर्फ 6 महीने का चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। इसने लो लगाया 131, वहां से यदि आप देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 33% से ज्यादा का रिटर्न आपको ये दिखा चुका है दोस्तों, मोर देन 33%। और वो भी कितनी देर में दोस्तों? सिर्फ 3 महीने के कम समय में आपको 33% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका था। ठीक है, और अब ये जो गिरावट दिखी वो होना लाजमी था। ठीक है, लेकिन अब देखिए, इसने 168 को तो तोड़ दिया है क्लोजिंग बेस पे। अब मंडे का दिन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि ये मंडे को 168 के ऊपर जाके क्लोज दे देता है किसी भी रीजन से, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, बाउंस कर दिया है सपोर्ट के पास। लेकिन देखिए, उसके चांसेस ना काफी कम है। यूएसए के बाजारों में वापस गिरावट देखने को मिली है दोस्तों फ्राइडे के सेशन में। और ये 21 सितंबर भारत के हिसाब से बात करूं तो हमारे लगभग 22 तारीख हो चुकी होगी इतने टाइम तक दोस्तों, क्योंकि 21 की रात होगी हमारे यहाँ, जब यूएस पे सुबह कह लीजिए पावेल साहब जो है वो अपनी फेड रेट के बारे में बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही रीजन है दोस्तों कि भाई बाजार किस तरह चलेगा। और स्टॉक के लिए मैं बता दूं, अब अगर 68 टूटता है दोस्तों तो उसके बाद नियरेस्ट सपोर्ट 165 और सबसे बड़ा सपोर्ट अगेन 158 टू 162 रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस दोस्तों। वापस से ये 4 रुपए स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इन तमाम निगेटिविटी के बीच आप देखें तो एक पॉजिटिव न्यूज स्टॉक के लिए ला रही है। क्या है वो न्यूज देखें। Once again, now the National Commission Law Tribunal (NCLT) on Friday approved the merger of Exide Life Insurance with HDFC Life. देखिए, जो NCLT है ना, नेशनल कमीशन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसने दोस्तों अप्रूवल दे दिया है। ये दो, आपको याद होगा कुछ समय पहले जो एक्साइड लाइफ है अपना बिजनेस दे दिया था HDFC लाइफ को, तो उस चीज की अप्रूवल मिल चुकी है। नाउ द स्कीम ऑफ अमेलगेमेशन वाज अप्रूव्ड बाय द मुंबई बेंच। ठीक है, मुंबई बेंच द्वारा अप्रूवल मिला है। नाउ ये अर्ली दिस ईयर दोस्तों, ये स्टॉक प्राइस के लीजिए, ये जो डील है कंप्लीट हुई थी, जिसमें 100% स्टेक एक्साइड लाइफ में आपके लीजिए हो जाएगा HDFC लाइफ का।
और एक्साइड इंडस्ट्री आफ्टर शोइंग 8.7 करोड़ शेयर्स एट एन इशू प्राइस ऑफ ₹685 एंड कैश पे आउट ऑफ 726 करोड़ रुपीस। ठीक है, इतने के दोस्तों में ये डील हुई थी और टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग 7,000 करोड़ के 6,687 करोड़ का ये पूरा मामला था। और इसी कैश का यूज करके कंपनी आने वाले समय गीगा फैक्ट्रीज बनाने की बातें कर रही थी दोस्तों। ठीक है, तो ये अप्रूवल होना एक काफी पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। और ऐसे समय में जब इतनी भयंकर गिरावट, इतनी नेगेटिविटी पूरे स्टॉक में गिरावट में है, यदि ये न्यूज कोई बहुत तेजी नहीं ला पाएगी दोस्तों, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक अगर कुछ स्टेबिलिटी ही प्रदान कर देता है तो मुझे लगता है इस गिरावट के दौर पे ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यदि आप नए निवेशक है दोस्तों, तो मैं हमेशा एक साइड में कहता हूं इन स्तरों पे भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपेश साइड है। अगर ये 150 के आसपास स्टॉक अगर मिलता है दोस्तों, बिटवीन 130-140 के आसपास, ये गोल्ड माइन है दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और यदि वहां नहीं जाता है तो आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर हफ्ते कुछ खरीद लीजिए या अभी कुछ खरीद लें। 10-12% गिरावट हो या 5-7% गिरावट हो तो आप हर 5-7 या 10% गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बाजार नेगेटिव जोन में है तो शायद स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले, बट फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्रीज में निवेश करने में कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये स्टॉक एक बहुत शानदार स्टॉक है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।